बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टोरी में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाप की शान। बाप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजीम नेमत है जो अपनी औलाद की परवरिश के लिए दिन रात मेहनत करता है और उन्हें राहत पहुंचाता है, उन्हें तालीम व तरबियत और हर किस्म की सहूलियात मुहैया करने की कोशिश में लगा रहता है। वो अपने आराम व सुकून से अपनी औलाद के आराम व सुकून को तरजीह देता है। हकीकत तो ये है कि वालिदैन की अज़मत में अहमियत इतनी ज़्यादा है कि कुरान मजीद में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया। इरशाद फरमाया, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनसे उफ तक न कहना और न उन्हें झड़कना और उनसे नरमी से बात करना। यानी वालिदैन को बड़ी तकलीफ़ पहुंचाना तो दूर की बात है, उन्हें ऐसा उफ तक कहने की इजाज़त नहीं जिससे उन्हें तकलीफ़ का एहसास हो। वालिदैन के साथ आजिज़ी से पेश आने और उनके लिए दुआ करने का हुक्म देते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, और उनके सामने शफ़क़त से आजिज़ी के साथ झुके रहो और कहो, ए मेरे रब, जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला उसी तरह तू भी इन पर रहम फरमा। वालिद चाहे कितना ही बूढ़ा हो, घर का सबसे मजबूत सुतून होता है। बाप एक जिम्मेदार ड्राइवर है जो घर की गाड़ी को अपने खून से चलाता है। बाप की बातें गौर से सुनो ताकि दुनिया वालों की बातें न सुननी पड़ें, और बाप के सामने नज़र झुका कर रखो ताकि अल्लाह तुमको दुनिया में बुलंद करे। बाप औलाद के लिए ढाल है जो कभी अपनी औलाद से गाफिल नहीं होता। बाप एक मुक़द्दस मुहफ़िज़ है जो सारी ज़िंदगी ख़ानदान की निगरानी करता है। बाप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस न होते हुए भी हमारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश है। माँ के पाँव तले जन्नत है, लेकिन याद रखो बाप की नाराज़गी तुम्हें जहन्नम में न पहुँचा दे। बाप के आंसू तुम्हारे दुख से न गिरें, वरना अल्लाह तुमको जन्नत से गिरा देगा। वालिद का सख्त अंदाज और माँ का नरम लहजा हमारे मुआशरे में घर के माहौल को मुतदिल व मुतवाज़िन रखता है। बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको। बाप की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको। बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा है। अब तुम्हारे अख्तियार में है, ख्वाह नाफरमानी और दिल दुखा कर उस दरवाज़े को ज़ाया कर दो या फर्मा बरदारी और खिदमत करके उस दरवाज़े की हिफाजत कर लो। वालिद दुनिया का वाहिद वो शख्स है जो खुद से ज़्यादा आपको कामयाब देखना चाहता है। बाप एक किताब है जिस पर तजुर्बात व तहरीर होते हैं, उसे अपने से दूर मत करो। बाप की मौजूदगी सूरज की मानंद होती है। सूरज गर्म तो ज़रूर होता है, मगर सूरज न हो तो अंधेरा छा जाता है। बाप के साथ हुस्न सलूक करना जहाद फी सबीलिल्लाह से बढ़कर है। वालिद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत बुलंद मकाम मर्तबा अता फरमाया है। अंसार में एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद ने मेरा माल ले लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू और तेरा माल तेरे बाप का ही तो है। वालिद के मकाम व मर्तबे को वाज़ह करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। यानी अगर किसी ने ये देखना हो कि उसका रब उससे राज़ी है या नहीं, तो वो अपने वालिद को देख ले। अगर उसका वालिद उससे राज़ी और खुश है तो वो समझ ले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उससे राज़ी है। अगर उसका वालिद उससे राज़ी नहीं है
تو وہ سمجھ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے راضی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تم اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ والدین کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے اور انہیں اذیتیں پہنچاتے ہیں، انہیں ضرورت کی چیزیں تک فراہم نہیں کرتے، حالانکہ والدین کے معاملے پر انسان کی جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ فرمایا، وہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں والدین کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کا جذبہ اور ان کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔